को, सभी साधु संत समाज को। आप देख रहे हैं कबीर गुरु ज्ञान चैनल, जिसमें सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान ही मिल रहा है। और यहाँ पर योगियों के योग मार्ग और मन पर विवेचन सद्गुरु कबीर साहब ने किया है। ये इसकी साखी है। लेकिन चलिए हम आपको पहले वाणी दर्शा देते हैं। ये इसकी वाणी है और सबसे पहले आप वाणी को समझ लीजिए। रामायणी नंबर 59। चढ़त चढ़ावत भड़हर फोरी, मन नहीं जाने के कर चोरी। चोर एक बूसे संसारा, बिरला जन कोई भूजन हारा। स्वर्ग पताल भूमि लय बारी, एक है राम सकल रखवारी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है। पाहन लह लह सब गए, बिन भितियन के चित्र। जासो कियो मिताइया, शोधन भया न हित। साखी है इसकी। अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर इस चैनल में आप लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर बात जानने को मिले। और सद्गुरु कबीर साहब ने क्या बताया है ये जान लो आप लोग, और नकली पाखंडी गुरु वालों इस संसार में क्या बता रहे हैं ये भी जान लो। जब आप इस बीजक को देखना शुरू करते हो तब आपको हर बात जानकारी हो जाती है। ठीक है, चलिए जानते हैं पहले व्याख्या में। आत्मज्ञानहीन हठ योगी लोग ब्रह्मांड में प्राणवायु को चढ़ते और चढ़ाते अर्थात प्राणायाम योग साधन करते हैं, और शरीरस्थ ब्रह्मांड रूपी भांडा को फोड़ देते हैं अर्थात श्वास को चढ़ाते उतारते जीवन व्यतीत हो जाता है। अंत में शरीर रूपी भांड फूट जाता है अर्थात ऐसा ही योग साधन करते करते शरीर नष्ट हो जाता है। किंतु उनको सार शब्द परमात्मा की भेदी सतगुरु से ना मिलने से उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ सीधे समझ लेना, सतगुरु क्या कहते हैं, भेदी सतगुरु से सार शब्द की प्राप्ति ना मिलने से मुक्ति प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, किंतु उनको सार शब्द परमात्मा का भेदी सतगुरु से ना मिलने से उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा का परिचय केवल भेदी गुरु ही करा सकता है। इस संसार में कोई पाखंडी गुरु आपको अपनी बातों में उलझाकर ज्ञान नहीं दे सकता। ठीक है, यानी आत्मज्ञान नहीं दे सकता। साहब कह रहे सच्चा भेदी सतगुरु ना मिलने से उनको आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। साहब ने क्या बताया, सच्चा गुरु नहीं मिलने से आत्मा परमात्मा ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है, और आत्मा ज्ञान ना होने से आत्मधन की चोरी होती है। ठीक है, वे लोग अपने मन में ही यह नहीं जानते हैं कि यह किसकी चोरी हुई है और चोराने वाला कौन है। एक मन रूपी चोर है जो सारे संसार को चोरा रहा है। ठीक है, अर्थात सबके यहाँ आत्मधन विवेक आदि सद्गुण की चोरी करने वाला एक मन ही है। इस बात को समझने वाला कोई सच्चा भेदी ज्ञानी पुरुष बिरला ही है। मन रूपी चोर ने विवेक आदि सद्गुण रूप धन की चोरी की है, फिर भी वे लोग नहीं जानते हैं कि मेरी विवेक आदि संपत्ति को किसने चुराया है। सत्य बात तो यह है कि यह एक अद्वितीय चोर मन ही है जो समस्त संसार अर्थात सर्व प्राणियों के सुख के कारण विवेकादि धन को चोराने वाला मन है। पूर्ण जन्म के पुण्यादि शुभ कर्म के प्रताप से कोई बिरले ही पुरुष होते हैं जो इस चोर को पहचान कर एवं अपने काबू में कर आत्मा के साथ उसे बांध लेते हैं। ऊपर के स्वर्गादि लोकों से लेकर पाताल और पृथ्वी ये तीनों लोक तक एक बाड़ी अर्थात बगीचा है, और इन सभी लोकों में मन प्राण और अपनी चेतना शक्ति के संयुक्त रमा हुआ काल पुरुष निरंजन राम ही सर्व की रक्षा करने वाला, और वह अपनी माया जाल में सर्व जीवों को फंसाए हुए है। जैसा कि सदगुरु ने कहा, यहाँ पर समझ लो ये वाणी है। अवधु निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो महिमंडल तीन लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो तीनों दिवस निर्भारा। माया फांस फसाए जीव सब आप बने करतारा। सदगुरु कहते हैं वाचा चाहो काल जाल से चीन्हो शब्द हमारा, कहाँ कबीर अमर कर राखो जो निज होए हमारा। अब यहाँ पर साखी कहती है धरती तो हंडी भई ढकना भयो आकाश, तीन लोक निधन भयो जीव का कहाँ निकास। सदगुरु हंडी फोर के ढकना दियो उघार, हंसा चले सतलोक को काल रहा झकमार। ठीक है, सार शब्द आवे जय यहाँ तक सब विद काल न वावे माथा। अब यहाँ पर अनुवाद को समझिए। इस प्रकार अज्ञानी तथा हठ योगी लोग पत्थर के समान जड़ तथा अभिमानी होकर सब चले गए अर्थात मर गए, क्योंकि उन्होंने बिना भित्त का चित्र खींचा था, इसलिए उनको परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अतः उन लोगों ने ब्रह्मांड प्राकृतिक मंडल के अंतर्गत एक दिव्य ज्योति निराधार की कल्पना की थी, जिससे उन लोगों ने उक्त निरंजन ज्योति से मित्रता की थी और ओम सोहम ररंग अनहत शब्द आदि की प्राप्ति की थी। उन्हीं से अपनी मुक्ति मान ली थी और उनके ध्यान से रिद्धि सिद्धि आदि माइक चमत्कारों को प्राप्त किया था। एक दिव्य ज्योति का दर्शन किया था, उसी को वे लोग परमात्मा मान लिए थे और अपने को महायोगी पने का अभिमान हो गया था। परिणाम यह होता है कि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है और वे शरीर छोड़कर चले जाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि जिस ज्योति निरंजन को उन्होंने हित कल्याण कारक मुक्तिदाता समझा था, वह उनके लिए हित कारक नहीं हुई।
भाव यह है कि जैसे पत्थर समुद्र में तैरता नहीं है किंतु डूब जाता है, वैसे ही रिद्धि सिद्धि आदि माप चमत्कार को प्राप्त किए अभिमानी योगी लोग संसार सागर से तैरते नहीं किंतु डूब जाते हैं। जैसे बिना भित्त पर चित्र खींचना असंभव है, वैसे ही महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति किए बिना मोक्ष प्राप्त करना भी असंभव है। अतः पिंडी तथा ब्रह्मांडी जाप अजपा अनहद ध्वन्यात्मक आदि शब्द और दिव्य ज्योतियां त्रिकुटी से लेकर चोटी के पीछे आगे तक हैं, वे सभी चेतन आत्मा के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं। सो सब माइक चमत्कार एवं उसी में साधक जन उनको सत्य समझकर रह जाते हैं। आगे उनको निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। इनके आगे इन सबके आगे सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है एवं मन कला, प्राण कला, चित्र कला और बुद्धि कला आदि से तथा ओमकार, सोहम, निरंकार आदि सभी पिंडी ब्रह्मांडी शब्द और ज्योतियों से आगे चेतन आत्मा है और उसके आगे सार शब्द स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है। अतएव उसी में अपने आत्म स्वरूप परिचय के सहित स्थिति करने से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। सीधे सीधे आप लोगों को समझ लेना है कि सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं और पाखंडी गुरुआ लोग संसार में क्या बोल रहे हैं। कोई जाप दे रहा है, कोई स्मरण बता रहा है, कोई उल्टा सीधा ज्ञान समझा रहा है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं दे रहा है। और जब तक आत्मज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता तब तक आपका कल्याण हो नहीं सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि संसार को यह सूचना देनी चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको अपने लोगों में शेयर करो, ताकि हर आदमी सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से परिचय हो जाए। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।